रगों में कुछ कर गुजरने का जज्बा सुलगता है जब काबिलियत का यहाँ जबरदस्त मेला लगता है। ये है टैलेंट की ऐसी बेशकीमती खान जिसे देख बोल रहा है दुनिया का हर इंसान, OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, OMG की गाड़ी आ पहुंची है इंदौर से करीब 100 किलोमीटर दूर मांडू में, और मैं आपको लेकर आ गया हूं रानी रूपमती पैलेस में, जिसके पत्थरों में 500 साल पुरानी सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी आज भी जिंदा है। तो चलो इंडिया, हिस्ट्री और मिस्ट्री पे रखते हुए नजर शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सफर, OMG ये मेरा इंडिया। आज OMG में सबसे पहले सीखेंगे बिना तेल और पानी के कुकिंग करने की अमेजिंग टेक्निक। उसके बाद देखेंगे क्रिकेट की हिस्ट्री से जुड़ी 75,000 से भी ज्यादा चीजों का जबरदस्त कलेक्शन। फिर लोकल फैशन से दुनिया भर में धूम मचा रही थार फैशन क्वीन से मिलेंगे, और फाइनली एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनते देखेंगे OMG धागे। दोस्तों, बाज बहादुर मांडू के आखिरी इंडिपेंडेंट रूलर थे, और ऐसा कहा जाता है कि एक दिन वो शिकार के लिए निकले और रानी रूपमती का गाना सुनकर उनके जबरा फैन हो गए, और इसी तरीके से शुरुआत हुई एक हिस्टोरिक लव स्टोरी की। क्या कहा आपने? कि आपका गाना सुनकर आपके बाज बहादुर पतली गली से निकल जाते हैं? अरे टेंशन मत लीजिए, गाना छोड़िए और OMG खाना बनाना सीखिए। चलिए मैं आपको सिखाता हूं। अरे वाह, लगता है आज OMG पर कुछ मजेदार बन रहा है। सब्जियां हो गई ग्रेट, इंग्रेडिएंट्स हुए ब्लेंड, चावल भिगो दिए गए हैं, और दे दिए फाइनल टचेस। हैं? ना उबाला ना तला, कच्चा ही सर्व कर दिया क्या? अरे लगता है कुछ स्टेप्स मिस हो गए, यही सोच रहे हैं ना? तो सुनिए, ये है जायकों की दुनिया के वो डॉक्टर जो अपने क्लिनिक किचन में पिछले 15 सालों में इंग्रेडिएंट्स को बिना तले बिना उबाले ऑलमोस्ट 2,500 डिलीशियस डिशेस क्रिएट कर चुके हैं। द नो ऑयल नो बॉयल शेफ डॉक्टर पड़ियल शिव कुमार, जिनकी माइंड ब्लोइंग कुकिंग टेक्निक देखने हम आए हैं कोयम्बटूर, तमिलनाडु। पड़ियल जी, आप ये फायरलेस कुकिंग करते क्यों हैं? जब हम इंग्रेडिएंट्स को फ्राई, बॉईल या रोस्ट करते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लूज हो जाते हैं। नो ऑयल नो बॉईल मेथड में खाने की सारी एनर्जी इंटैक्ट रहती है। पर भैया 100 बात की एक बात, बिना कुक किए बनी इन डिशेस में टेस्ट होता भी है या नहीं? Pongal which has been made by him and the pongal which is made at home, it tastes exactly the same. The kind of ingredients that go into it is also pretty much same. You have moong dal here, you have moong dal here, you have rice here, you have rice here. The only difference is that this is uncooked. कमाल की बात यह है कि ड्राइंग, चॉपिंग, मिक्सिंग, ओवरनाइट सोकिंग, बाइंडिंग और ग्राइंडिंग जैसी सिंपल टेक्निक्स यूज करके पड़ियल जी अब तक बना चुके हैं पुडिंग, सांबर, रसम, रोज वाटर ड्रिंक, यहाँ तक कि पायसम और पसुम पोरियल जैसी कॉम्प्लेक्स डिशेस भी। OMG। हम अपनी डिशेस में 30 तरह के ट्रेडिशनल राइस वैरायटीज, लोकली उगाए मिलेट्स, कई तरह के फ्लावर्स और हर्ब्स, नेटिव इंडियन सब्जियां जैसे भिंडी, करेला और कई और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किन इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है और कितनी देर सोक करना है, उसके लिए पड़ियल जी को काफी रिसर्च और ट्रायल करने पड़े। हर रेसिपी को इनोवेट करने के लिए मुझे 3 से 7 साल लगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली डिश पता है कौन सी है? एक ऐसा बड़ा जो बिना फ्राई किए बना है बॉस। इसके लिए पड़ियल जी बनाना फ्लावर को सॉल्ट वाटर और लेमन जूस के मिक्सचर में सोक करते हैं। फिर ग्रेटेड कोकोनट, रोस्टेड ग्राउंडनट पाउडर, कैश्यू नट पाउडर, पेपर पाउडर,
क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर और चॉप्ड कोरिएंडर को एक साथ मिक्स करके बैटर बनाते हैं और फाइनली हाथों से बाइंड करके तैयार होता है ये अमेजिंग बनाना फ्लावर वड़ा, जो टेस्ट में ट्रेडिशनल वड़े से कम नहीं है। और भैया, इस अनोखे कुकिंग मेथड को डिस्कवर करने की जर्नी भी काफी इंटरेस्टिंग रही है। தென்னிந்தியா முழுவதும் பயணம் செஞ்சு मैंने कई साउथ इंडियन रीजन्स ट्रैवल किए और तब मुझे नेटिव इंडियन फूड प्रोड्यूस की कई वेराइटीज की नॉलेज हुई। பாரம்பரிய அரிசி वகைகளை दोस्तों, आज के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में जहां प्रोसेस्ड फूड लार्ज क्वांटिटीज में कंज्यूम होता है, वहीं ये OMG शेफ अपनी जबरदस्त नॉलेज से कुकिंग को लेकर हम सबका नजरिया बदल रहे हैं और बिना ऑयल या बॉयल ऐसी लजीज डिशेस बना रहे हैं जो हमारी सोच से भी परे है। यही बात तो पडियल जी को बनाती है OMG। चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 14th सेंचुरी में ये इमारत पैलेस नहीं, मिलिट्री पोस्ट हुआ करती थी। ग्राउंड फ्लोर पर होते थे घोड़े और टेरेस पे होती थी आर्मी। वैसे आर्मी से याद आया, हमारे जो अगले OMG हीरो है ना, उनके पास भी एक आर्मी है। नहीं, वो वाली आर्मी नहीं, कलेक्शन की आर्मी। अरे क्रिकेट के फैंस जब इनकी कलेक्शन देखते हैं ना, तो उनके होश ही उड़ जाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। बल्लेबाज पहली गेंद खेलने के लिए अपने बाजुओं को खोलते हुए, दीदी से लेकर दादी तक क्रिकेट का जादू छाया हुआ है। बॉलर तैयार, ये पहली गेंद और बैट्समैन का कड़क शॉट, बहुत अच्छे। क्रिकेट वो खेल जो इंडिया की रग रग में बसा है। चाहे हमें स्कूल का सिलेबस भले ही याद न रहे, क्रिकेट के रिकॉर्ड जरूर याद रहते हैं। आज हम आए हैं पुणे, महाराष्ट्र, जहां क्रिकेट के फीवर को एक शख्स का पैशन बाउंड्री के पार ले आया है। मेरा नाम रोहन पाटे है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट कलेक्टर हूँ और मैंने इंडिया का पहला क्रिकेट म्यूजियम बनाया है। ये है ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी, ऐसा धांसू म्यूजियम जो क्रिकेट के दीवानों के लिए अली बाबा के खजाने से कम नहीं है। यहाँ है क्रिकेट की हिस्ट्री से जुड़ी 75,000 से भी ज्यादा चीजों का जबरदस्त कलेक्शन, जिसमें शामिल है 1975 से 2019 तक सारे वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स के साइंड बैट्स, और वो बैट्स जिनसे सहवाग, धोनी और यहाँ तक कि सर डॉन ब्रैडमैन जैसे क्रिकेट लेजेंड्स ने यादगार इनिंग्स खेली थी। म्यूजियम में बहुत सारी अनोखी चीजें हैं, जैसे 10,000 का सेक्शन, जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 10,000 से ज्यादा रन्स बनाए, जिन्होंने वनडे में 10,000 से रन ज्यादा बनाए। जैसे तेंदुलकर से शुरुआत की जाए टू वनडे में अप टू दिलशान। इसके अलावा यहाँ है 500 से ज्यादा विकेट टेकिंग लेजेंड्स वसीम अकरम और मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों के साइंड बॉल्स। Let's see the most OMG part of this museum, none other than Sachin Tendulkar. जी हाँ, ये पूरा सेक्शन गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को डेडिकेटेड है। इस अनोखे सेक्शन में सचिन की क्रिकेटिंग जर्नी से जुड़ी चीजों के साथ है वो जर्सी जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल्स में पहनी थी, वही ईयर जब इंडिया बना वर्ल्ड चैंपियन, और 100 बैट्स जो सचिन की 100 सेंचुरीज की डिटेल्स बताते हैं। और तो और किंग कोहली के फैंस के लिए भी एक स्पेशल सेक्शन है। इसमें विराट के पर्सनल गियर रखे गए हैं, जैसे कि ये पैड्स और ग्लव्स जिन्हें पहनकर उन्होंने 2016 की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाए 235 रन्स, और वो जर्सी जिसे पहनकर विराट 2015 आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले इंडियन बने। दोस्तों, इस अमेजिंग म्यूजियम में रखे हर आइटम के साथ एक कहानी जुड़ी है जो क्रिकेट के चाहने वालों को उसकी हिस्ट्री से जुड़ने का मौका देती है। इसमें आप देख सकते हो none other than शेन वॉर्न, अलग बॉलर था। उन्होंने मुझे
ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के दौरान मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 5 मिनट दो। वो मेरे रूम पे आके उन्होंने टाइम दिया, मुझे आधा घंटा मेरे से बातें की और उन्होंने मेरे लिए 50 बॉल साइन की। लेजेंड ऑफ अ प्लेयर, मैजिक बॉलर ऑफ अ स्पिन। दोस्तों, क्रिकेट से जुड़े कलेक्शंस के मामले में रोहन के इस OMG म्यूजियम ने लॉर्ड्स, मेलबर्न क्रिकेट म्यूजियम और न्यूजीलैंड क्रिकेट म्यूजियम को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब तक कई दिग्गज क्रिकेटर्स जैसे ब्रेट ली, वीरेंद्र सहवाग और इनके जैसे कई इंडियन और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के अलावा ढेर सारे फैंस यहाँ विजिट कर चुके हैं। रोहन ने अपने पैशन का ऐसा छक्का लगाया कि क्रिकेट फैंस को अपने फेवरेट स्पोर्ट के कुछ अमेजिंग मोमेंट्स फिर से जीने का मौका मिल गया। यही बात तो रोहन और उनके इस माइंड ब्लोइंग क्रिकेट म्यूजियम को बनाती है OMG। थोड़ा इधर, थैंक यू। हाँ? ये क्या घाघरा? अरे ये वो वाला शो नहीं है। ओह, अब समझा। हो सकता है ये कपड़े थार फैशन क्वीन ने भेजे होंगे। अरे उनकी फैशन की कारीगरी से पूरी दुनिया कह रही है OMG। तू भी बोल OMG। द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट लगभग 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक नहीं मिलता किसी भी चीज का नामो निशान। उत्तरी रेगिस्तान में रैंप वॉक, ये क्या माजरा है भैया? इस राज से पर्दा उठाने हम आए हैं बाड़मेर, राजस्थान। छोटे से गांव की एक ऐसी OMG एंटरप्रेन्योर से मिलने, जिनकी बड़ी सोच ने राजस्थान की ट्रेडिशनल कारीगरी को पहुंचाया ग्लोबल स्टेज तक। चाहे राजस्थान का हेरिटेज वीक हो या जर्मनी का हाइम टेक्सटाइल फेयर, इन्होंने अपने माइंड ब्लोइंग कलेक्शन से जीता सबका दिल। ये है हमारी थार फैशन क्वीन रूमा देवी। जो ये क्राफ्ट का काम है ये हर घर में होता था। तो मेरी दादी भी घर में यही काम करती थी। मैं दादी के साथ में बैठ के बचपन में यही काम सीखा था मैंने। नन्ही सी उम्र में दादी माँ से जो हुनर मिला, उसे आज रूमा जी OMG लेवल तक ले आई हैं। यही नहीं, सिर्फ 8वीं पास रूमा जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में राजस्थान के ट्रेडिशनल आर्ट वर्क पर लेक्चर भी दे चुकी हैं। OMG। लेकिन दोस्तों, रूमा जी को इस कामयाबी तक पहुंचने का हौसला दिया एक दर्दनाक हादसे ने। शादी के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जैसे तैसे करके घर चल रहा था। और जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस में प्रॉब्लम थी, अच्छी मेडिसिन की जरूरत थी, ऐसे हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन वो हम नहीं लेके जा पाए, उसको नहीं बचा पाए। इस हादसे से सीख लेकर रूमा जी ने अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने की ठानी और जरिया बनाया अपनी दादी से सीखी कारीगरी को। और ना सिर्फ अपनी, बल्कि अपने गांव की बाकी औरतों की जिंदगी को भी दिया यू टर्न। लेकिन ऐसा करने में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे पूरा राजस्थान डेजर्ट एरिया है। यहाँ पे लगभग 50+ डिग्री टेम्परेचर रहता है। ऐसी धूप में हम उनके घर पहुँचते, फिर उनके घर वालों को समझा के कुछ बहनों को साथ में जोड़ते। और फाइनली रूमा जी को 10 औरतों का साथ मिला, जिनसे 100 रुपया इकट्ठा करके काम शुरू हो गया। ऑर्डर्स मिलने लगे और काम चल पड़ा। लेकिन भैया, रूमा जी सच्ची OMG हीरो हैं, इतने में कहां रुकने वाली थी। इनका इरादा था फैशन इंडस्ट्री के होश उड़ाने का। राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था जयपुर में, तो वहाँ जाके हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें फैशन शो करना है। तो उन्होंने बोला कि रूमा जी आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, यहाँ पे तो बड़े डिजाइनर्स लोग, एवॉर्डी लोग वो आ रहे हैं। तो वहाँ पे हमने जिद किया, नहीं हमें एक बार आप मौका दीजिए, हमें फैशन शो करना है।
फिर 4 महीने की कड़ी मेहनत और हजारों ट्रायल्स के बाद जब रूमा जी के डिजाइन्स तैयार हुए तो रैंप पर सिर्फ मॉडल्स ही नहीं, इनके आर्टिसंस ने भी वॉक किया है बेड़ो। हमारी थार फैशन क्वीन ने गांव की 10 औरतों से जो कारवां शुरू किया था, उससे आज करीब 30,000 से भी ज्यादा औरतें जुड़ चुकी हैं। राजस्थान के हैंडक्राफ्टेड डिजाइन से ग्लोबल फैशन में धूम मचाने वाली रूमा देवी को नारी शक्ति अवार्ड और डिजाइनर ऑफ द ईयर जैसे कई प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रूमा जी ने ना सिर्फ राजस्थान के ट्रेडिशनल डिजाइन्स को दुनिया भर में मशहूर किया, बल्कि बाड़मेर की हजारों औरतों को काम देकर उनकी जिंदगी बदल दी। थार फैशन क्वीन रूमा देवी के माइंड ब्लोइंग एफर्ट्स को OMG ये मेरा इंडिया सैल्यूट करता है। एक, दो, हाय। अरे आप लोग ब्रेक पे थे ना, तो मैंने सोचा थोड़े पत्ते जमा कर लूं ताकि मैं अपने लिए कपड़े सिलवा सकूं। इनसे बन जाएंगी मेरी जैकेट और इनसे बन जाएंगी मेरी जीन्स। नहीं, गलत मत सोचिए, मैं पत्ते पहन के नहीं घूमने वाला हूं, बल्कि मैं एक ऐसे OMG हीरो को जानता हूं जो पत्तों, पौधों और एग्रीकल्चरल वेस्ट से OMG कपड़े बनाता है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। स्टाइलिश जीन्स, शानदार शर्ट्स, स्टनिंग स्कार्फ्स। सोशल मीडिया के इस युग में फैशन का पैशन सर चढ़कर बोल रहा है गुरु। पर क्या आपको पता है, फैशन इंडस्ट्री अकेले ही वर्ल्ड की 10% कार्बन एमिशन के लिए जिम्मेदार है और सालों से एयर और लैंड पोल्यूशन फैलाती आ रही है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आ पहुंचा हूं सूरत, गुजरात, जहां एक न्यू एज एंटरप्रेन्योर निकल गए वक्त से आगे और फैशन इंडस्ट्री को दिए OMG धागे। जनरली हम जितने भी कपड़े पहनते हैं और उनके जो यार्न्स हैं वो 2 ही मटेरियल से बनते हैं, या तो कॉटन या तो पॉलिएस्टर। 1 kg कॉटन को कल्टीवेट और प्रोसेस करने में 7 to 10,000 लीटर्स वाटर यूज होता है। दूसरा, आजकल के टेक्सटाइल सिंथेटिक से बनता है। ये सारे कपड़े नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो हर साल कम से कम 100 मिलियन टन कपड़े हम लैंडफिल में डाल रहे हैं, जो टॉक्सिन्स वापस एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। इस ग्लोबल प्रॉब्लम से लड़ने के लिए श्रेयांश ने इन्वेंट किए कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल, एंटी यूवी, एंटी फंगल और वेदर अडेप्टिव यार्न्स, जो बनते हैं बनाना स्टेम, पाइनएप्पल लीव्स, हिमालयन नेटल और भांग के पौधों से। यही नहीं, जहां एक जीन्स बनाने में लगभग 7,500 लीटर से ज्यादा पानी वेस्ट होता है, वहीं कैनवलूप फाइबर से बनी जीन्स सिर्फ 10 लीटर पानी से तैयार हो जाती है। यानी वाटर वेस्टेज 99.8% रिड्यूस हो गया बॉस। OMG, क्या बात है। पौधों और पत्तों से धागे बुन रहे हैं श्रेयांश बाबू। चलिए अब मैं समझाता हूं कि कैसे होता है ये जादू। किसानों से एग्रीकल्चरल वेस्ट कलेक्ट करके शुरू होता है कैनवलूप का बनाया 3 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले बायोकेमिकल्स की मदद से वेस्ट मटेरियल में मौजूद सेल्यूलोज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर इन हाउस डेवलप किए गए बायो एंजाइम्स सेल्यूलोज की आउटर लेयर को खाकर चट कर जाते हैं और इस प्रोसेस से जो रॉ मटेरियल मिलता है उसे क्लीन करके कॉटन जैसी थिकनेस, लेंथ और रिजिडिटी देकर बनाए जाते हैं कैनवलूप फाइबर्स। और फाइनली 55% कैनवलूप फाइबर्स में 45% कॉटन मिक्स करके तैयार होते हैं ये हाईली सस्टेनेबल OMG धागे। इस माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कैनवलूप हर महीने करीब 80 टन एग्रीकल्चरल वेस्ट जलने से बचाता है और उससे बनते हैं करीब 60 टन टेक्सटाइल ग्रेड फाइबर्स। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट कैन बी यूज्ड बाय ऑल फैशन ब्रांड्स, टेक्सटाइल मिल्स। उनको अपने प्रोसेसेस में कोई चेंज नहीं करना है। यही वजह है कि आज इन सुपर फाइबर्स से बने कपड़ों को कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स ने भी अडॉप्ट कर लिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर रीडिफाइन कर रहे श्रेयांश और उनकी माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी को OMG सैल्यूट करता है।
ये OMG है बॉस, शानदार कहानियों का दमदार कलेक्शन। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि रानी रूपमती जो थी वो इस पैलेस से दूर बहती नर्मदा नदी को देखा करती थी। और ये जो नर्मदा नदी है ये यहां से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है। मुझे ना एक थॉट आया दिमाग में कि अगर यहां से वहां तक का OMG रास्ता बनाना हो तो क्या किया जाए? अरे वेरी सिंपल, 6-6 किलोमीटर के सिर्फ 3 केक ही तो लगेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 6 किलोमीटर का केक। यार समझ में नहीं आ रहा कि इसे भागते भागते खाएं या खाते खाते भागें। केरला के त्रिशूर शहर में 1500 बेकर्स ने मिलकर बनाया 6 किलोमीटर लंबा वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट केक। 4 इंचेस चौड़े इस वेनिला फ्लेवर्ड केक का वजन था 27,000 किलोज और इसे बनाने में इस्तेमाल की गई 12,000 किलो चीनी और 4,000 किलो मैदा। इस OMG केक को बेकर्स की एक धांसू टीम ने 4 घंटे में असेंबल कर दिया। OMG। दोस्तों, बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी इतिहास के पन्नों में खो गई, लेकिन मालवा की लोक कथाओं ने इसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो चलिए, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं चलता हूं। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए OMG, हुनर की कहानियों का ऐसा पिटारा जिसमें है देश की खुशबू और जोश ढेर सारा। See you guys!